सीता मां का जन्म कैसे हुआ? सीता मां के जन्म की कुछ कथाएं हैं, आप कहो तो मैं सुनाऊं। सीता मां की कथा ऐसी है, आपने भी ये कथा सुनी होगी। कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, सीता मैया को कुछ लोग रावण की बेटी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीता मैया रावण की बेटी है। अब कैसे बेटी है, कहाँ लिखा है, ये कहीं लिखित में प्रमाण तो नहीं है पुराणों में, लेकिन एक चली आई कथा है। आप कहो तो वो परंपरागत कथा मैं आपको सुना दूं, सुनाऊं। कहा जाता है कि रावण एक बार सभी संतों को उसने मारा। रावण ने सभी संतों को मारा और सभी संतों को मार के रक्त, खून, संतों का खून उसने एक घड़े में भरा और वो खून से भरा घड़ा अपनी पत्नी को रावण ने दे दिया। संभाल के रखना, मांगूंगा तो देना। रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को संतों के खून से भरा हुआ घड़ा दिया। वो घड़ा मंदोदरी ने अपने कक्ष कमरे में रखा। एक दिन रात्रि को एक घटना घटी। मंदोदरी को लगी प्यास, वो थी नींद में। रात को अर्धरात्रि को वो नींद में थी और प्यास लगी तो उन्हें वो घड़ा नजर आया जिसमें खून भरा था, पर वो नींद में थी तो वो ये भूल गई कि इसमें खून है और उन्होंने वो घड़ा पानी समझ के कि पानी है, वो सारा रक्त, रात्रि को प्रकाश भी ना रहा होगा, हल्का हल्का प्रकाश रहा होगा दीपक का टिमटिमाता हुआ, और वो पी गई। खून को ही पानी समझ लिया, पी गई। अच्छा, वो संतों का रक्त था। उस रक्त को पीने से क्या हुआ कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी गर्भवती हो गई तो मंदोदरी को बड़ी चिंता हुई कि अब रावण को पता चलता तो रावण कहता, भाई ये किसका बालक, कौन है ये, उन पर कलंक लगता। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज, आज मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूं। अच्छा, रावण जब गर्जता था ना तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण जब गर्जता था तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने जब गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ भी गिरा। तो मंदोदरी का जब गर्भ गिरा तो मंदोदरी ने उसे गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसी घड़े में डाल दिया जिस घड़े में संतों का खून था, और उस घड़े को जस का तस बंद किया। रावण ने कहा मंदोदरी से कि मैंने आपको एक घड़ा दिया था, वो कहां है? मंदोदरी ने निकाल कर दे दिया, ये रहा। अब वो घड़ा लेकर के राजा रावण जनक के यहां गया और जनक के खेतों में गड्ढा खोदकर रावण ने उस रक्त को गड़ाया, उस घड़े को गड़ाया, मिट्टी डाल दी और रावण अपनी लंका आ गया। अच्छा, रावण ने वो घड़े का रक्त, खून जनक के राज्य में क्यों गड़ाया? रावण को लगा कि संत, याद रखना, संतों का, भक्तों का यदि खून बह जाएगा तो नाश हो जाएगा बहाने वाले का। जिसकी धरती में भक्त का, संत का एक बूंद खून गिर गया उसका नाश हो जाएगा। रावण बड़ा पंडित था, ये बात जानता था। तो रावण को लगा कि संतों का खून जब इस जनक की धरती पे बहेगा तो जनक जी का नाश हो जाएगा, फिर मैं इनके धन पर कब्जा कर लूंगा। तो रावण जनक जी का नुकसान चाहता था तो वो घड़ा गड़ा पर हुआ उल्टा।
अब चूंकि उसमें तो मंदोदरी का गर्भ था, माटी में गाड़ा तो पृथ्वी माता ने उसे धारण कर लिया और पृथ्वी माता ने उस गर्भ की रक्षा करी और उसी घड़े में एक सुंदर सी कन्या तैयार हो गई। फिर जनक को स्वप्न आया कि आप सोने का हल चलाइए अपने खेत में। सोने का हल चलाया तो वो घड़ा टूटा और रोती हुई एक कन्या प्रकट हुई, वही कन्या सीता कहलाई। तो पृथ्वी से प्रकट भई है, तो पृथ्वी की पुत्री पाला पोसा जनक जी ने, तो जनक नंदनी और मंदोदरी के गर्भ में रही। इस भाव से रावण मंदोदरी का पति है, तो वो इस हिसाब से पिता हुआ। ये कथा केवल दंत कथा है, कही जाती है, कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है इस कथा का। ये तो प्रमाण है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई, ये तो प्रमाण है, पर वो रावण से उनका कोई संबंध था इसका कोई प्रमाण नहीं। पर कहीं चली आई ये बातें, तो मैंने भी आपको सुनाई। इस हिसाब से लोग कहते हैं कि रावण की बेटी है सीता। और वैसे भी रावण ने जब सीता मां को चुराया तो कोई गलत भाव से नहीं चुराया था। रावण सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करता था। यदि उसे जबरदस्ती करना होता तो वो अशोक वाटिका में काहे रखता, अपने कमरे में रखता सीता मैया को। यदि उसे कोई गलत भाव करना होता, गलत काम करना होता, तो वो कमरे में रखता ना सीता मैया को। पेड़ के नीचे क्यों रखा? रावण रोज सवेरे जाके सीता मैया का दर्शन करता था। रावण सीता को इसलिए चुरा के लाया, इसी बहाने राम आएंगे और हम लंका वासियों को मारकर हम सबका उद्धार कर देंगे। हम लोग भक्ति के बल पे तो तर नहीं सकते, तो राम से शत्रुता कर लेंगे, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये उसका भाव था रावण का। रावण अब सीता मैया जनक के यहां प्रकट भई। और अच्छा, एक बात यहां पर और समझने की है, जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, पर जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जनक जी ने सारे राजाओं को बुलाया सीता स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए, तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा, तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक, जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का, और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी, तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ,
कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब बड़ी बड़ी, अब जनक जी ने कहा भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं। तो जनक जी ने कौशल्या माँ के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या माँ के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा महारानी माँ आज आप कहाँ जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी उसने कहा माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी और वो कौशल्या मैया की दासी रथ पर बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली हैं। सबने देखा कहां कौशल्या मैया, तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या, उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को आई दासी, ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसे। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे। अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे? लोगों को लगा अब टूटी काहे टूटे? वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वास ना आके धनुष तोड़ दे। डर गए जनक जी, बोले नहीं वहां तो दासी इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है।